देखिए 3.2 का 2 नंबर का सवाल दिया कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। आपको ध्यान देना है, ये चीज याद रखना है कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इसका क्या क्या नाम है। एक नाम है संगत, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल, तीसरा संपाती और चौथा आश्रित। माने इसका 4 नाम है इसका, जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तब। ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब, और वहाँ पर यह भी लिखा होता है कि अनेक हल केवल ऐसा भी आता है, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल या अनेक हल। और ये याद रखना है, दूसरा है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, है ना, या बराबर नहीं बोल सकते हैं b1/b2। इसका नाम है संगत, माने इसमें भी संगत और इसमें भी संगत होता है। उसके बाद है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बोलिए एक ही चीज होता है। उसके बाद अविरोधी समीकरण होता है इसका नाम, और अद्वितीय हल है। उसके बाद है केवल एक हल। ये सारा नाम को आपको याद रखना होगा। उसके बाद दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। इसका क्या क्या नाम है? असंगत, कोई हल नहीं, विरोधी समीकरण, समांतर रेखा, ये सारा इसका नाम है। यदि ये नाम आपको याद है तो इस सवाल को बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और इससे आपको एग्जाम में 100% सवाल भी आता है। अब देखिएगा, जैसे ये 2 नंबर का रोमन एक सवाल लिखा हुआ है, इसको हम बनाते हैं, कैसे पहचानना है। इसमें 3 नाम पूछा गया है ना, इस सब याद करना है, कब वो कौन सा नाम पूछ देगा कहना मुश्किल है। और यहाँ पर 3 नाम पूछा है। इसका नाम दिया है इसमें कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, अथवा समांतर है या संपाती है ना, समांतर है या संपाती इसमें आता है। माने तीनों से खग्गो है कि ये क्या है बताइए। रोमन 1 रोमन 2। अब हम बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम, ये जो शुरुआत वाला समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो ये शुरू वाला इसको हम लिखते हैं a1 कितना है 5, और b1 कितना है -4, और c1 कितना है 8। ठीक है, प्लस में है। उसके बाद दूसरा, ये दूसरा समीकरण है, तो इसका हो जाएगा आपको a2। दूसरा समीकरण का 2 से लिखाता है, 2 से, है ना, 7 है, b2 6 है, c2 -9 है। आपको इस पर बैठाना है, ठीक है। जैसे बैठाइए आप, देखिए a1 का वैल्यू ऊपर, a2 का वैल्यू नीचे रखना है ऐसे, ठीक है। a1 का मान देखिए ऊपर दिए, a2 का मान कहाँ रखना है, नीचे 7, है ना। दूसरा फिर बराबर करके लिखना है b1, है ना, ऊपर में क्या है b1/b2। b1 क्या है -4, और b2 क्या है 6, है ना। अब देखिए आप आगे, हमको ऐसे आप लिख दे, नहीं समझिए पहले इसको। यहाँ पर देखिए क्या, ये दोनों इक्वल है, माना बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं है, ये 5/7, ये 4/6 बराबर नहीं है। कटाइएगा तो ये 2 बार में 2 से कटेगा, आई 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कटा। ठीक है, बताइए क्या ये 5/7 बराबर हुआ -2/3 का? ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर का मतलब यदि 5/7 यहाँ है तो यही चीज यहाँ होना चाहिए 5/7, है ना। या -2/3 इधर है तो इधर भी होना चाहिए -2/3, लेकिन नहीं है, इसलिए करके क्या हो गया, बराबर नहीं है। तो मतलब ये कैसा रूप में आया, a1/a2 बराबर नहीं हो गया b1/b2, है ना। जब ये आपस में बराबर ही नहीं हुआ तो हमें अगला ये c1/c2 लिखना ही नहीं है। ठीक, हम यही चेक कर लिए इसका। तो ये हो गया आपका। इसका क्या नाम है, इसमें 3 ठो नाम पूछा था कि समांतर है, अथवा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, या संपाती है। तो इसमें तो ये वाला पकड़ाया, देखिए आप, है ना, ये वाला पकड़ाया है ना कि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो आगे बढ़ना ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला में आगे नहीं है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिख देना है यहाँ। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करती हुई रेखाएं, बस हो गया, यही नाम मांग रहा है। ठीक है, अब दूसरा में रोमन 2 में मान लीजिए A1 कितना है 9, B1 3, C1 12, इसमें चलेंगे A2, दूसरा समीकरण का 2 होता है, पहला का A1 B1 C1 और दूसरा का A2 B2 C2 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए 18 है, अब B2 6 और C2 24 है, इसको वैसे बैठा दीजिए इसी रूप में। ठीक है, जैसा ये है देखिए उसी रूप में हमको आपको सजाना है। तो A1 का मान देखिए यहाँ 9 है, और बटा A2 का मान बटा में क्या है 18 है, बराबर B1 का मान 3 और नीचा में B2 का मान 6 होगा। तीसरा C1 का मान कितना है 12, फिर C2 का मान कितना है 24, है ना। अब देखिए तीनों क्यों सजा, यहाँ देखिए तीनों बराबर दिख रहे हैं। जैसे ही अब कटाइए 9 दूनी 18, मानो एक बार में 9 कटा और 9 से 2 बार में कटा, ये 3 से 3 एक बार में, 3 से 6 2 बार में, 12 से 12 एक बार में और 24 2 बार में। माना देखिए यहाँ भी 1/2 हुआ, ये भी आपका 1/2 हुआ और ये भी आपका 1/2 हुआ। तो तीनों क्या दिख रहा है आपको बराबर। देखिए यहाँ तीनों बराबर है इसमें, और जब तीनों बराबर है तो इसका कई गो नाम है, देखिए 4 नाम है। लेकिन हमको पूछा क्या गया है इसमें, केवल संपाती, तो संपाती केवल नाम देना है ना। सवाल में जो नाम पूछेगा वही नाम देना है, हो गया। अब देखिए रोमन 3 में भी पूछा है, रोमन 3 में भी सवाल दिया गया है, जैसे 6x - 3y + 10 बराबर 0। और फिर दूसरा इसको मान लीजिए, चलिए A1 6 है, B1 -3 है और C1 10 है। A1 B1 C1 माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है, प्लस तो लिखिए ना लिखिए, लिखे रहता है। ठीक, दूसरा है फिर 2x - y + 9 बराबर 0। तो ये हो गया आपका A2 कितना हो गया 2 और B2 यहाँ ना कुछ तो एक छिपा है, ठीक है, y नहीं लिख देना है 1, ठीक है, माइनस में है। और C2 कितना हो गया 9 प्लस का है। इसको भी सजाइए, देखिए 6 A1 का मान 6, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान -3 बटा B2 का मान क्या है -1। अब देखिए इससे बराबर दिख रहा है, क्या बराबर दिख रहा है, तो आगे लीजिए काहे, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 तिहाई 6, ये एक बार में ही तो देखिए 3/1 बराबर है ना, तो इसको भी लगाइए, क्या है C1 का मान 10 और बटा C2 का मान 9 है ना, तो इतना ही कटेगा, मतलब ये बराबर नहीं हुआ। देखिए आप 3/1 बराबर 3/1 बराबर ये नहीं हुआ 10/9। इसका मतलब ये किस रूप में आया है, ठीक है, इसको जैसे एक बार लिख दिया कीजिएगा ताकि आपको समझ में आवे, है ना, बराबर C1/C2, ये तो तीनों बराबर था ना, इसका क्या नाम था, इसमें ऐसे आया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हुआ ना, इस रूप में आया है। देखिए यहाँ पर इस रूप में, तो इसका नाम इसमें मांगा है समांतर, तो हमें समांतर देना है। यदि मांगता कि विरोधी समीकरण है तो विरोधी लिखते, है ना, यहाँ क्या देना है समांतर, है ना, समांतर रेखाएं, हो गया, बस बन गया सवाल। यहीं तक सवाल कर रहा था। अब बताइए इसी आधार पे आपको 3 नंबर में भी मांगा है, बशर्ते इस सब चीज को आपको याद कर लेनी है, इसका क्या क्या नाम है, इसका क्या सब नाम है ना, याद कर लीजिए, उसके बाद आपका सारा सवाल बन जाएगा। 3 नंबर में ऐसे ही सेम चेकअप करना है, ठीक है, लेकिन उसमें बोला गया है कि लिखने के लिए केवल संगत या असंगत, मतलब संगत है अथवा असंगत है। तो देखिए आप संगत 2 स्थिति में होता है, जब ये तीनों बराबर हो जाता है तो संगत होता है, या A1/A2 = B1/B2 होता है, ये दोनों बराबर नहीं होता है तो भी संगत होता है। एक स्थिति में ही असंगत होता है, देखिए, है ना, इस स्थिति में ही केवल असंगत होता है, बाकी ये दोनों में संगत होता है। तो यदि ऐसा आ जाए, ये तीनों बराबर आ जाए या ये बराबर ना आवे तब संगत होगा, और ऐसा आ गया तो असंगत लिखना है, बस यही ठोकरना है, बस इसमें कुछ है नहीं। ठीक।